की आवाज के साथ करण की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने वही आदमी खड़ा उसे घूर रहा था। तू गया नहीं यहाँ से? भाग जा वरना मारा जाएगा। उस आदमी की सुर्ख लाल आंखें करण को गुस्से से घूर रही थी और फिर एक ही पल में वो हवा में गायब हो गया। जब से करण उस घर में शिफ्ट हुआ था तभी से वो आदमी हर रात उसे नींद से उठाकर चले जाने के लिए कहता। आसपास पूछने पर करण को पता चला कि इस फ्लैट में राज नाम का एक आदमी रहता था जिसने खुदकुशी कर ली थी। उसी की आत्मा यहाँ भटकती है। अगले दिन करण एक तांत्रिक से भभूत ले आया और रात का इंतजार करने लगा। 3 बजे और राज की आत्मा करण के सामने आई। तू जाता क्यों नहीं यहां से? मर जाएगा। राज की आत्मा गुस्से से चीखी, पर करण इस बार तैयार था। उसने तांत्रिक की दी हुई भभूत राज की आत्मा पर फूंक दी और तभी राज की आत्मा जलने लगी। वो दर्द से बिलखती हुई हवा में गायब हो गई। करण ने लाइट जलाकर देखा तो जली हुई भभूत जमीन पर पड़ी थी और उसमें थोड़ा सा खून मिला हुआ था। उस रात राज लौटकर नहीं आया, लेकिन करण नहीं जानता था कि उस घर में वो अभी भी अकेला नहीं था। उस रात करण की नींद फिर से खुली और उसने देखा कि एक औरत उसके बाथरूम के सामने से गुजरी और तभी करण ने अपनी गर्दन पर उस औरत के हाथ महसूस किए। वो आत्मा करण की छाती पर बैठकर उसका गला दबा रही थी। करण की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन तभी करण का हाथ उसके तकिए के नीचे गया। करण ने तांत्रिक की दी हुई भभूत उस आत्मा पर फूंक दी। एक चीख के साथ वो औरत गायब हो गई। करण समझ चुका था कि ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपने घर के बारे में अच्छी तरह से पता किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। राज एक शादीशुदा आदमी था जो अपने बीवी बच्चों से दूर शहर में नौकरी करता था, लेकिन राज की जिंदगी के एक पहलू से सब अनजान थे। राज का खुशी नाम की एक लड़की के साथ नाजायज संबंध था जिसे वो अपने ही फ्लैट में रखता था। खुशी राज पर अपनी बीवी को तलाक देकर उससे शादी करने का दबाव डालती, लेकिन राज गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट करता। एक दिन खुशी ने तंग आकर सोते हुए राज का गला काटने के बाद अपनी जान ले ली। राज के घर वालों ने घर की इज्जत बचाने के लिए खुशी की लाश और उसके अस्तित्व को गायब कर दिया। तब से राज और खुशी की आत्मा उस घर में भटकती थी, लेकिन खुशी राज की आत्मा से डरती थी, इसलिए राज के होते हुए वो कुछ नहीं कर पाती थी। पर जब करण ने राज की आत्मा को जला दिया तो उसने अनजाने में खुशी को आजाद कर दिया। करण फिर उस घर में नहीं रुका। कहते हैं खुशी की आत्मा आज भी उस फ्लैट में भटकती है और वहां आने वाले हर आदमी को मारने की कोशिश करती है।